आखा का जे यीशु मैं गिरीश सोलंकी तुमरा सबन स्वागत करो और प्रभु यीशु मसीह का जे समय धन्यवाद करो कि जो मैं से एक वार एक मौको और समय आपी कि मैं तुम्हारे बीच में प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन का जे जीवित बात का जे लीन आई रही हूँ। तो मेरे प्रियो आपण यीशु मसीह सारी दुनिया पापन करता क्रूस पर बलिदान हो गयो और जो प्रभु यीशु मसीह 3 दहाड़ा पछ जीवतो हो गयो जो सारा जाति सारा मानसन जो मालिक से मेरे प्रियो करीन खरे मन से विश्वास करना है कि यीशु ही जीवन है, यीशु ही शांति है, यीशु ही मार्ग है। जैसे बाइबल में लिखलो है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो मेरे प्रियो आपण आज सीखशु कि आत्मिक लड़ाई काई छे। आत्मिक लड़ाई में कसा चालनो छे। आत्मिक लड़ाई में आपण का जे कसा जीत हासिल करनो छे। जैसी लड़ाई रहे एक पाल्टीन दूसरी पार्टी से लड़ाई रहे, दूसरी पार्टी दूसरी सामने वाली पार्टी से लड़ाई रहे, तो लड़ाई रहे तो बाइबल में लिखलो छे कि आपनी आत्मिक लड़ाई में आपनो विजय कसा है। आपनो आत्मिक लड़ाई में कसा जीते करीने आपण प्रभु यीशु मसीह वचन का जे शिक्षो और समझ मेरे प्रियो कि आपण भन ले जे एफेसियन पुस्तक अध्याय 2 और 2 वचन, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रियो यहाँ सारी आपनों का जे बाइबल में देखा रहे, यहाँ सारी पौलुस लिखे कि आपण पहले इन संसारण रीति अनुसार चलता था, इन्हें स्वर्गों वाला अधिकारी ने हकी मतलब शैतान और शैतानों सेना अर्थात आत्मा के उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो पहले जत्यार आपण यीशु का जे नहीं मान्या, जत्यार विश्वास नहीं करतला, जत्यार प्रार्थना में नहीं आवतला, जत्यार यीशु वचन का जे नहीं जानतला, तो त्यार आपण पहले भूतड़ान मर्जी अनुसार चलतला। उस बाइबल में लिखलो छे भूतड़ान मर्जी अनुसार, मतलब भूतड़ान मर्जी ये रहे कि मानसे पाप करे, मानसे झूठ में के, मानसे लड़ाई करे, मानसे छिनाव करे, मानसे अलग अलग तरीके से पाप करे, ये भूतड़ान मर्जी रहे। यहाँ सारी पौलुस कहने बाज रही हो जो त्यार तुम विश्वास नहीं करया तो त्यार तुम पहले दुनिया रीति अनुसार चलतला, संसारन मजा मस्ती करतला, तुम दुनिया रीति रिवाज करतला, तुम दुनिया में जैसा मानस कर रहा तीन रीति से झूठ मेंकतला, पाप करतला, चोरी करतला, अलग अलग तरीके से दुनिया रीति में चलता था। ऐसा पवित्र बाइबल में देखाड़े वचन। लेकिन हेमी ध्यान देवो कि हेमे कसा चालना छे। हेमे आम दुनिया रीति में नहीं चल सकतला, संसारन तसा मजा मस्ती में नहीं चल सकतला। जसो गीत गावतला कि दुनिया ने मुजारे मनवा थोड़ा के दहाड़ा, दुनिया ने मुजारे मनवा थोड़ा के दहाड़ा रे, आत्मा ने जीवन रे मनवा अमर कायो जीवन रे, विचार करी ले। तो काई छे दुनिया न मोजा थोड़ाक दहाड़ा, दुनिया न मोजा थोड़ाक दहाड़ा बाखन आत्मान जीवन अमर कायो, आत्मान जीवन अमर कायो छे। करीन हेमी जत्यार आपण पहले संसार में हता, दुनिया रीति रिवाजन अनुसार हता और संसार कहे तसा चाल्या, दुनिया कहे तसा चाल्या, बाखन हेमी यीशु कहे तसा चालनो छे। जैसे गीत छे दुनिया कहे तसो नी रे भाई तुसे पटे तसो नी, ये दुनिया को है तो सोनी रे भाई तुसे पटे तो सोनी रे भाई। तो दुनिया को है तो सोनी रे भाई तुसे पटे तो सोनी रे भाई, यीशु को है तो सो चाल जी। 2 दिन की जिंदगी रे भाई अगो तारो लेखो से रीति से गीत
तो यहाँ भी असल लिखल है वचन एफएसी 2:2 में कि जत्यार तुम पहल संसारण रीति अनुसार चालता था ती आकाश में वाला स्वर्ग में वाला और जे शैतानन हकीम छे और शैतान छे तेरा दूत छे तेरे अधीन में हता एने ची मानसन जीवन में भूतड़ान आत्मा काम करती थी। मतलब भूतड़ान आत्मा छे एने मानसन मनो में काम करे। मानसों का जे कहना चोरी करने ना आदत डाले, कहना का जे घमन करावे, कहना का जे छिनाव करावे, कहना अलग अलग तरीके से पाप करावे, एने भूतड़ान आत्मा काम करे। बाखुन बाइबल में लिखल से पहले तुम तेरे में हता जो त्यार तेरे तुमरे ची काम करते बाखुन हिमी तुम प्रार्थना में आवने बाज गया, विश्वास करने बाज गया, मीटिंग में आवने बाज गया, तो हिमी तुमरे में शैतानन आत्मा काम नहीं करे। कि आज्ञा नहीं मानने वाला मानसों में आज भी काम करे। मान ले आज्ञा नहीं मानने वाला मानस है, मतलब चाहे चे विश्वासी ही सकतला, प्रार्थना में आवण्या ही सकतला, बाखुन ईशुन आज्ञा नहीं मानता, ईशुन कयामा नहीं चलता, ईशुन अधीन में नहीं रहता, तिंद्रे में आज भी कई करे अशुद्ध आत्मा काम करे, शैतानी आत्मा काम करे, अंधकारन जो हकीमन जी आत्मा छे चितिंद्रे में आज भी काम करे। ऐसा बाइबल वचन दिखाड़े करीन तो सा मार हूँ ईश्वर वचन का जे बराबर मानो, ईश्वर आज्ञा का जे बराबर मानो। आज्ञा न मानने वालों के शरीर में, आज्ञा न मानने वालों के मन में शैतान की आत्मा काम करती है। इसलिए यीशु की आज्ञा मानो, यीशु को वचन को समझो, यीशु की आज्ञा क्या है वो सीखे समझे और उसके अनुसार चलने की चौकसी करे। जैसा बाइबल में लिखल है यहोशू 1:8 में। आप लोग संहिता की इस वचन को, इस शब्द को दिन रात सोते जागते दिन रात मनन करते रहो, दिन रात उसी में ध्यान दे रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, चलने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह सी बातें छे, जो वचन छे, जो जीवित छे, जो अपना जीवन का जे बदलने छे, जो आपण का जे पाप से छुड़ावने छे, जो आपण का जे शैतानन काम से छुड़ावने छे, करी यीशु ना आज्ञा आपण का जे बराबर माननो छे, तेरे में अपनी भलाई छे, तेरे में आपण फायदो छे, तेरे में आपण का जे जीवाई जोड़े, तेरे में आपण का जे शांति जोड़े, तेरे में आपण का जे सहारो जोड़े। तो मेरे प्रियो, कहा कि बाइबल में गलातिया 5:16 वचन में लिखा है, पर मैं यह कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हैं तो व्यवस्था के अधीन रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, उनके जैसे और काम है। तो यहाँ पत्री बात कोई दे दो कि बहुत सारो शरीरन काम छे, शरीरन काम छे, तीना कामों का जे व्यभिचार मतलब छीनावो, गंद काम, लुच्चाई करनो, मूर्ति पूजा करनो, जादू टोना, बेर राखनो, नफरत राखनो, मनमुटाव करनो, झगड़ा करनो, रीस करनो, किचवायावनो, विरोध करनो, फूट डालनो, विधर्म मतलब पाप करनो, डहा, अनडाई, एने मतवालापन, मंद पीनो, नशा करनो, लीला क्रीड़ा, कई प्रकार गंदी आदत में जीवनो और उनके जैसे और काम है। तिंद्रे सार को अभी भी बहुत सारो काम छे जो पाप छे, तिनामा रहनो, एने तेरेम चालनो, यह सब शैतानन काम छे, एने शारीरिक काम छे, एने एरे में प्रभु यीशु मसीह कोई सहयोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा तुन्नत पाप से, ऐसा बाइबल में एक जगह लिख मिलो। तो ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, ईश्वरन कहना नहीं मानना पाप से। जबकि आदम ने हेवान આપણો देख जे एने जो वचन समझ जे एने सीख जे तो चा सारी આપણું काजे मालूम पड़े कि चे कोई पाप ओसो मोटो नहीं कर्या। बाकुन ईश्वर कहलु कि सब झाड़न फल खाजो, बाकुन एक झाड़ जो बगीचा बीच में छे, बीचों बीच है और भलाई और बुराई का वृक्ष
तीना झाड़न फल तुम झुण खाता कह्यु बाखन आदम ने हेवा तीना झाड़न फल जीना झाड़न फल खाने ईश्वर मना करलू तीना झाड़न फल हेवा खाई ले दी एने तेरा आदमी का जे भी आपी ते पाप कर ले दी। ईश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है, ईश्वरन कहनो नहीं मानना पाप है। तो इन रीति से यहाँ सारी लिखल छे। अगर आपण आत्मा अनुसारे चाल जाए तो आत्मा अनुसारे चाल जाए तो रमियो 8:5 वचन में भी लिखलो छे जे डीलन वातसी भरायला छे जे डीलन वातन फिकुर करे कामन फिकुर करे पैसा टोकान फिकुर करे दुनियान इज्जतन फिकुर करे सोना चांदीन फिकुर करे। मतलब मान ले वो कोई महाराज है जो महाराजन बात करसे, कोई बड़ू है तेरी जो बड़वाइन बात करसे, कोई नेतो है जो तेरी नेतान बात करसे, दिल्ली भोपालन या राजनीति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री असली बात करसे, जो विश्वासी से जो वचनन बात करसे जैसा कतला जैसी संगति तैसी जिंदगी। तो उसी प्रकार से कहे कि यदि तुम आत्मा के चलाई चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करने पाओगे, पूरी ना करोगे। आत्मा अनुसारे चालना, आत्मा अनुसारे चाले छे, आत्मा वातन फिकुर करे, वचनन फिकुर करे, प्रार्थना फिकुर करे, मीटिंग में प्रार्थना सभा में आवने फिकुर करे। एने जे डीलन वात से भरायला छे डीलन फिकुर करे बाखन आत्मान जीवनो अमर काय छे एने दुनियान मोजा डीलन मोजा थोड़ा दाहड़ा छे करी ईश्वन वचनन अनुसारे चालनो। इन रीति से आपन का जे बाइबल वचन देखाड़े। अगर आपण एफेसीय 6 अध्याय और 10 वचन मांगो तो देख जे चाबी आत्मिक लड़ाई वाराम लिखलो छे ती आत्मिक लड़ाई छे। विश्वासी मानस से शैतान का जे कहीं बार डांटे उस समय प्रार्थना में समझो कि यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, ऐसा करता हूँ, तैसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। बहुत सारी प्रार्थना करे और इतरा दाहड़ा कहना छे कई छे वारु प्रार्थना करे, वारु प्रार्थना सभा में आवे, वारु वचन का जे माने एने इतरा दाहड़ा बाद में कहना ठंडा ही जाए और प्रार्थना सभा में आवना बंद हो जाए। देखो शैतान साथे આપણો જ્યારે વિશ્વાસ કરજે પ્રાર્થના સભામાં આવજે તે શૈતાન આપણો વિરોધી છે। આપણો કોઈ પાર્ટી વિરોધી नहीं है, अपनी कोई नेता साथे विरोधी नहीं है, अपनी कहानी जाति से विरोधी नहीं है। बाखन शैतान जो अंधकारन काम करे, जो आकाश में धरती पर कई सारा मानसों जीवन में काम करे, आज्ञा नहीं मानने वाला मानसों में काम करे, तेरे साथे लड़ाई से अपनी इन रीति से वचन दिखाड़े। इसलिए ईश्वर का सारा हथियार बांध कर उस अंधकार का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। मतलब एक एक वचन का जलीन, एक एक वचन का जो समझिन तेरे साथे लड़ाई करे। जैसे याकूब 4:7 में लिखलो छे आप ईश्वर के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा, भाग जाएगा। मतलब ईश्वरन अधीन पहल रहना पड़से, ईश्वरन आज्ञा हर आज्ञा मानना पड़से, ईश्वर से प्रार्थना बराबर करना उसे और निर्दोष और निष्कपट रहना उसे। जैसे बाइबल वचन दिखाड़े सांप की तरह चतुर और कपट की नहीं निष्कपट बनो। कपट की नाय कपट पेरवान तो सा चुखला बनो, निर्दोष बनो, धर्मी बनो, निष्कपट बनो। मतलब काई कपट कुदा पर मारा। तो आत्मिक लड़ाई जीकणन करता आपणो का जे बराबर मानना आवशे ईश्वरनु वचन। जैसे बाइबल में लिखलो छे हरेक घल्लू ने जो इनामन करता प्रतियोगिता में और जो दौड़े, हरेक दौड़े जीत हासिल करने करता, लेकिन एक जनो जीते बाकी सब हार जाए अने बाकी सब काई करे हार जाए। आपनो का जे तसा यीशु में तसा दौड़ना चाहिए कि जीत हाथ करे। पौलुस कहे मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हमारा आत्मिक युद्ध है, हमें आत्मिक युद्ध में जीतना है, आत्मिक युद्ध में हारना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, घना साउटा मानसों का जो मैं देख रही हूँ जो बहुत प्रार्थना करतला पहले
बहुत वचन का जे समझतला, बहुत मीटिंग में हमने तैयारी करतला, लेकिन जैसा बाइबल में लिखलो छे अधर्म के बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव ठंडा पड़ जाएगा, लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। तो अंतन समय में हमी घना सारा मानसे बिजनेस में दाहड़की धुंधा में लागीन परमेश्वर का जे छुड़ीन से तिंद्रे तिंद्रे रीते जीवन जीवने बाज रहा और परमेश्वर इच्छा तिंद्रे इच्छा अनुसार नहीं चलता। वरीन ईश्वर वचन कहे कि आपनो आत्मिक लड़ाई में छे और शैतान नहीं चाहतो कि तुम जीते, शैतान तुमको हरावने नहीं करता। दोस्तों का जे इस्तेमाल कर सकतलू और खुदा का जे बीच इस्तेमाल कर सकतलू, खुदा मानसन रूप में, कहीं बीमारी रूप में, कहीं परीक्षा रूप में, कहीं गरीबी रूप में, कहीं अलग अलग रूप में शैतान माणसों साथे लड़ाई करतु रही रह्यु। एने माणसों का जे विश्वास वाटे गो भटकान नहीं करता, शैतान पूरी कोशिश छे। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश छे कि मसीही माणसे जे छाचाई का जे जान रह्या छे भटकी जाए, एने अंधारला में पड़ जाए, जैसे बाइबल में लिखलो छे। पहला पत्रस 5:8 वचन में लिखलो छे, सचेत और जागते रहे क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करे कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है वैसे ही दुख झेल रहे। तो परमेश्वर अपने साथे छे करीने आपण हमेशा विजयी रहशु, हमेशा जीतीन रहशु, शैतान का जे आपण हराई देशु। लेकिन बराबर आज्ञा मानना आवश्यक। आज्ञा नहीं मानता तिंद्रे माँ आज भी आत्मा काम कर रहे, प्रार्थना करने चाहे लेकिन कर ही नहीं सकता, प्रार्थना सभा में आने चाहे लेकिन तिंद्रा मन बदल जाए एने से आई नहीं सकता, बाइबल भणने चाहे लेकिन तिंद्रा मन बदल जाए एने से भणी नहीं सकता। करीन बराबर आज्ञा ईश्वर मानना छे, बराबर तेरी अधीन में रहना छे। जैसे बाइबल में याकूब 4:8 में लिखलो छे, आप ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। इसलिए 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 जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। मारा भाई ने बनशे આપણો આત્મિક લડાઈમાં છે, આપણી આત્મિક લડાઈ ચાલુ છે। આપણે સાથે શૈતાનની તાકાત છે, અંધકાર जो છે तो विश्वासी माणसों का जो भटकान नहीं करता, सेवक का जो भटकान नहीं करता, बुरा बुरा विचारे डालशे, बुरु बुरु सोच आवशे। कहना माणसे कई छे डबल डबल शादी कर रहा, कहना माणसे कई छे विश्वास करी करीने बाद में भटकी जाए, एने अंधकारन काम करने बाद जाए, एने शैतानन इच्छा अनुसार चालने बाद जाए। लेकिन आपनु का जे यीशु मसीह इच्छा अनुसार चालना छे, शैतानन इच्छा अनुसार नहीं चालना। हालेलुया। जो समय पहला संदेश में देखा लो कि यीशु मसीह संसार से आपन का जे अलग कर ले दो करीने आपन संसार में हमें फिर से नहीं जानो है, संसार से बिल्कुल यीशु मसीह हमका जे नेवाल ले दो ते नेवड़ीन रहना से। बाइबल में लिखलो छे आपण कहना भी चीजों का जे यीशु मसीह गोथा ज्यादा प्रेम कर नहीं करना है। कहा कि जो यीशु मसीह गोथा अपना सोना चांदी पैसा टोका गाड़ी मोबाइल और बंगलो या कब अपना गाँव लिया या कोई दूसरा चीज अगर आपण तेना मंग कर तो तेरे में ईश्वर नहीं है। तो यीशु मसीह इच्छा अनुसार नहीं है। पर आपणो कहे छे एफेसियो में आपनो 6:10 से तो लिखलो छे कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकत वाला बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारे अब मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आर्थिक सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ते मेरे प्रियो आपन का जी ईश्वर वचन कहे, पौलुस कहे ताकत वाला बनो,
તાકતવાળાપણું ઈશુન સારો હથિયાર બાંધ લઈએ, ઈશુન વચન કાજે આપણા જીવનમાં ફોર્મ કરવું, વચન અનુસારે જ આપણો શૈતાન કાજે હરાઈ શકતલા એરેન કરતા કાય છે આપણી કુદા માંસ એને લહુ या हार से लड़ाई नहीं है, बाखन अपनी लड़ाई स्वर्ग में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, धरती पर रहने वाला भूतड़ा सी लड़ाई छे, शैतान सेना सी लड़ाई छे। करीने આપણું કાજે વચન દેખાડે કે તુમો अधिकारी छे ते एने छे अंधकारन एने हाकिमन दुष्टतान आत्मिक सेना से स्वर्ग में छे तिंद्रे साथे तुमरी लड़ाई छे। करीने આપણું કાજે કાય છે प्रभु यीशु मसीह हथियार का जे बांधना है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। और उद्धार का टॉप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो, वचन समझी जासे, जैसा कहतला ने बच्चों को खिलौना कापी, समझदार को इशारा कापी, तो समझी जासे आत्मान तलवार परमेश्वर नो वचन काजे ली ले और ईश्वरन हथियार काजे बांध ले, शैतानन सारा धपतला तीर काजे ओलेवण करता तुम ताकतवर बन जाओ। आत्मान कहे छे टोप पहरीन, आत्मान जूता पहरीन तैयार हो जाओ। आखे रीते कर्म से भी धर्मी बनीन, वचन भी सीखीन, आज्ञा भी मानीन अने मेलमिलाप से भी रहीन आपनो शैतान का जे हरावना छे, यीशुन इच्छा अनुसार चालना छे, यीशुन मर्जी का जे पूरी करना छे। ये आत्मिक लड़ाई में आपनो का जे जीतना छे, आपनो का जे मरते दम तक विश्वास में बनीन रहना छे। एने हमेशा आपनो कहे छे प्रभु यीशुन पहले हता और हिमी छे और हमेशा रहना छे, कहा कि ईश्वरन मानसे कभी पाप नहीं करे, असो बाइबल में लिखलो छे। तो मेरे प्रिय, आपनो आत्मिक लड़ाई में छे, आपनो आत्मिक लड़ाई जीतनो छे। जैसा आपनो देखजे स्कूल में पीरिया दौड़ो करीने चा जीत रहे चा दौड़ावे, एने जे घुल्ला रहे तेने भी जोखड़ी पाड़े, एने से भी दौड़े। तो इसी रीति से कहे छे आपणो भी लड़ाई में छे, जेते एक वार फूलन मावा नाखीने तिंद्र स्वागत करे, जीते फूलन मावा आज छे ने वहाणे चीमाई जाय फूले, लेकिन आपणो ते असली दौड़ में छे कि आपणो का जे स्वर्ग राज जन्ने वालो छे। करीने आपणो का जे हार नहीं माननो है, ठाकना नहीं है, शैतान यीशु मसीह सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह मरी एने पछे जीवतो ही गयो, एने शैतान का जे हराई दे दो, एने जो हमेशा जीवित छे, हमेशा विजयी छे, हमेशा सामर्थ्य छे। करीने अंधकारन ताकत से भी बहनो नहीं है, अंधकारन ताकत से अपनी लड़ाई छे। करीने हर घड़ी प्रार्थना में, हर समय प्रार्थना में, हर सप्ताह प्रार्थना सभा में और हर सुबह शाम चलते फिरते परमेश्वरन वचनन याद करते हुए पवित्रता की जिंदगी जीवनो छे, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनो छे, यीशु मसीह ना आज्ञा माननो छे। तो आत्मिक लड़ाई में आपनो काजे जीतनो छे। तो इना संदेश बदल प्रभु सब काजे आशीष करे। जय यीशु।